हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के बारे में। जी हां, झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो ओपन राउंड का काउंसलिंग है, यानी कि आपकी एडमिशन की आखिरी प्रक्रिया है। इसके बाद किसी भी तरह का एडमिशन नहीं लिया जाएगा। भले ही कॉलेज में 100 की 100 सीटें खाली क्यों ना रह जाए, एडमिशन का कोई प्रोसेस नहीं होगा। इसी बारे में हम लोग बात करेंगे। और जेसीई बोर्ड का जो है सीट मैट्रिक्स कब आएगा, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना एडमिशन आपका नहीं हो पाएगा। अभी आपको ढिंढोरा पीट दिया गया है हर जगह पे। एडमिशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। हाँ, स्टार्ट तो हो चुका है, लेकिन जो बोलते हैं ना कि जो मेन कोर्स है, जैसे सपोज कर लो कि आप कहीं डिनर पे जाते हो तो वहां पे बोल दिया गया कि नॉनवेज में मटन आएगा, तो मटन इज योर मील, मेन मील आपका है, ठीक है। इसके अलावा सैलेड आ जाए या फिर वॉट एवर जो भी चीजें आ जाए, वो वो जो है एसेसरीज में आ गई ना। मेन क्या है वही है। तो उसी तरह से जो आपका सीट मैट्रिक्स है वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ही एडमिशन की प्रोसेस होगी। बाकी आपने बहुत से जगहों पे जाकर पीडीएफ देख लिया होगा। उस पीडीएफ को मैं भी दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि उस पीडीएफ में क्या क्या बातें लिखी गई है, समझने वाली बात है। एडमिशन में कितना पैसा लगेगा, देखिए ये बोलना या फिर पब्लिकली बोल पाना, ये तो बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात है, क्योंकि पब्लिकली ये सब बातें नहीं बताई जा सकती है। कहीं भी आप जाएं एडमिशन के लिए, कुछ पैसा एक्स्ट्रा तो लगेगा ही लगेगा, अगर आप ओपन काउंसलिंग के लिए माध्यम से जो है एडमिशन ले रहे हैं तो ये तो सर्वविदित है, सभी को पता है। इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता है नहीं। अब ये पैसा कहाँ कितना लग रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इन चीज़ों को टैकल कर पा रहे हैं। अब यहाँ से देखिए, जो एडमिशन की आखिरी डेट है वो मैं आपको बता दूंगा। अभी 7 जनवरी तक जो है आप आवेदन जाकर के कॉलेज में कर सकते हैं। उसकी डेट भी इन्होंने निकाल दी है। और 24/12/2025 की खबर मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ से मैं आपको पुराने दिनों में लेकर जाऊँगा। ये देखिए, ये जेसीसी बोर्ड की वेबसाइट है और यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये रहा बीएड फोर्थ राउंड ऑफ अ काउंसलिंग, आफ्टर फोर्थ राउंड ऑफ अ काउंसलिंग। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है फोर्थ राउंड की काउंसलिंग के बाद जो है एक और लिस्ट, प्रोविजनल वैकेंट लिस्ट जो है सीट मैट्रिक्स निकाला जाता है। इसमें आपको पता चलेगा, सपोज कर लो कि आपको XYZ कॉलेज में एडमिशन लेना है रांची में, तो XYZ रांची में कितनी सीटें हैं ओबीसी की, यूआर की, वो सब कुछ सीट मैट्रिक्स के माध्यम से निकाला जाता है कि 4 राउंड की काउंसलिंग की एडमिशन हो चुकी है, कितने सीट अभी भी वैकेंट हैं, उसके आधार पर जो है चीज़ें आगे बढ़ेगी। तो ये अभी इन्होंने नहीं बताया है। ये सीट मैट्रिक्स अब आपको जो है इसी वेबसाइट पे, जेसीई बोर्ड की वेबसाइट पे दिखेगी, तभी ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो ये पहली बात थी। अब आगे मैं आपको कुछ और बातें बता देता हूं। ये रहा इसका जीता जागता उदाहरण। यहां से आप देख पाएंगे प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स जो है बीएड का, वो 2024 का है, फोर्थ राउंड के काउंसलिंग के बाद। यहां से आप देख पाओगे कितने कितने सीटें खाली रह गई, 60, 53। अब आप बोलोगे ये सच में होता है क्या? हाँ, होता है। आप यहाँ से देख लीजिए, 60 से 53 सीटें खाली रह जाती है। 29 सीटें आपको दिखेगी, 25 दिखेगी, 22 दिखेगी। ये नॉर्मल आंकड़ा है, ये नॉर्मल आंकड़ा है। यहाँ से आप देखोगे तो 47 सीटें खाली रह गई है। तो ये पिछले साल का मैं डेटा आपके साथ जो है साझा कर रहा हूँ। यहाँ से आप देख पाओगे नॉर्मली हर जगह पे 9, 10, 11, 12 तक जो है डेटा रहा है। कहीं कहीं पे 1 या 2 सीटें भी खाली रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खाली नहीं रही है, कहीं हर जगह पे एडमिशन हो ही गया है। यहाँ से आप देखो तो सेंट जेवियर कॉलेज में भी 12 की 12 सीटें खाली रह गई थी, ठीक है, 12। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर एडमिशन होगा कब? ये तो सारी बात आपने बता दी। तो देखिए यहाँ पे ये वायरल लेटर आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है, परसों ही आया था। एक्चुअली क्या है कि मैं एमएड के आखिरी पेपर में व्यस्त था। 23 को मेरा आखिरी पेपर था, तो मैं कुछ भी काम नहीं कर पाया क्योंकि मुझे पढ़ना था खुद के पेपर के लिए। बीवीएम के यू में अगर आप जाकर पता करोगे तो 23 को आखिरी पेपर था। अब यहाँ से आप देख लीजिए, जो आपका एडमिशन का डेट है वो 7 जनवरी तक है। मैं एक आपको आर्टिकल शायद है क्या, वेट मिनट में आपको दिखा दूँ। एक हाँ न्यूज़ आर्टिकल है, यहाँ से आप देख पाओगे। यहाँ पे इन्होंने बता दिया है, इस न्यूज़ आर्टिकल में भी आप देख पाओगे कि बीएड की खाली सीटों के लिए सीधे कॉलेज में आवेदन करें। कहने का मतलब यह है कि आपको जो है 7 दिनों के अंदर अंदर ये जो आई हुई है पीडीएफ, ये 7 दिन तक आप आवेदन करेंगे। याद रखिएगा, ये 7 डेज तक आप जो है आवेदन कर पाएंगे। सिर्फ आपको जो है अपना सीएमएल रैंक, जो भी आपका एडमिट कार्ड था बीएड वाला एंट्रेंस का एग्जाम का, वो सब आप लेकर के जाएंगे। फिर आपका एडमिशन के लिए जो है फिर से एक शॉर्ट लिस्ट निकाला जाएगा और फिर ये शॉर्ट लिस्ट को जो है अप्रूवल में भेजा जाएगा। उसके बाद एडमिशन की प्रोसेस चलेगी। तो कुल जमा बात यही है कि अभी सीट मैट्रिक्स का आप इंतजार करें, उससे पहले कुछ भी एडमिशन नहीं हो सकता है। हाँ, आप अपने आसपास में जहां एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में जाकर के एप्लीकेशन जरूर दे दें, उनसे जो भी बात है वो कर लें। मुझे पता है बहुत सारे कॉलेज में अभी जो है
एप्लीकेशन नहीं ले रही है, रिजेक्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन। इनका कहना है कि अभी तक इनको जो है कोई सूचना नहीं मिली है, सूचना मिलने के पश्चात ही ये आगे की कार्रवाई करेंगे, तो वेट कर ले। ठीक है, यहां से आप देख पाओगे लगभग 2947 सीट अभी भी जो है खाली है, और एमएड में 507 सीटें खाली है, बीपीएड में 199 सीटें खाली है। तो बहुत कम एडमिशन हो रहा है पूरे झारखंड में, क्योंकि इतनी सीटें खाली रह जाना एमएड या बीपीएड के लिए तो आप समझ ही सकते हो कि लगभग एडमिशन बहुत कम हुआ है। तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन इंतजार में मत रहें। आखिरी समय से पहले जो है एप्लीकेशन या कुछ एडवांस जो है जाकर के उनको डिपॉजिट कर दें। भरोसे वाले कॉलेज में जाएं जहां पे आपका पैसा हड़प ना लिया जाए, इसका ध्यान आप रखेंगे। ठीक है, तो सर ये एडमिशन वगैरह कब तक कंप्लीट हो जाएगा? तो देखिए, ये जनवरी 15 से पहले जो है आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन का डेट भी अलग अलग यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेगा, तो रजिस्ट्रेशन आप करा लेंगे। उसके बाद सेमेस्टर 1 का एग्जाम कब तक होगा? तो मैं आपको बता दूं, सेमेस्टर 1 का भी एग्जाम लगभग जो है अब आपका जो है फरवरी या मार्च के बीच में ले लिया जाएगा। हर एक यूनिवर्सिटी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अलग यूनिवर्सिटी अलग मुकाम पे चलती है। कोल्हान की अगर मैं बात करूं तो 23-25 का इनका जो है सेमेस्टर 3 का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। तो ऐसे बैलगाड़ी यूनिवर्सिटीज भी हैं, तो क्या करोगे? आपको सबको जो है चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। फिलहाल मैं बता दूं, जिनको सजेशन चाहिए बीएड सेमेस्टर 1 का, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आप यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, मैं आपको सजेशन दे दूंगा, पीवाईक्यू आपको दे दूंगा, ताकि आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएं। एडमिशन आप लेट से ले रहे हो और वीडियो यहां तक देखिए तो ऑब्वियसली आप बहुत ज्यादा सीरियस हो। 7979054474 पे, ठीक है, इस पे आपको जो है सजेशन और पीवाईक्यू प्रोवाइड कर दिया जाएगा 199 रुपये में। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, आंसर नहीं चाहिए, तो 49 रुपये में मेरे हिसाब से 199 का लेना ज़्यादा फायदेमंद है। तो मैंने आपको नंबर यहाँ से दिखा दिया, व्हाट्सअप कीजिए, अपना डिटेल लिखिए क्या चाहिए और अपना नाम और कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा। वीडियो आपने यहाँ तक देखी, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।